Hello students, welcome back to Maths Seniors classes, and today we are going to continue with the exercise 2.2 from question 6 to 10. Okay? Okay, now look at the sixth question. Sixth question आपको दे रखा है m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3. फिर से कह रही हूं, डू नॉट इग्नोर दिस माइनस साइन हेयर. माइनस साइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ये जब हम आगे देखते हैं, चलो फिर मैं बताती हूँ. यहां हम फिर से वही चीज करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक दी एलसीएम. 2 into m इज हाउ मच? 2m माइनस m तो रहेगा. अब ये माइनस का साइन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस माइनस साइन हेयर. ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ +1 हो जाएगा अपॉन 2 is equal to, similarly here 3 into 1 will be 3 minus m and minus into minus will be +2. ठीक है ना, अपॉन 3. आपने अगर ये माइनस का साइन इग्नोर कर दिया ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो इसलिए इस माइनस के साइन को ध्यान रखना. यहां अपॉन में 3, यहां अपॉन में 5, कुछ भी आपको दे रखा हो, मतलब दो टर्म्स आपकी ऐसी हो जैसे आपको 5th क्वेश्चन में दे रखा था, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस माइनस साइन. ठीक है, ओके. नाउ लुक हियर, 2 minus 1 is how much? एक m है ना यहां पर, सो 2 minus 1 is how much? m प्लस 1 एज इट इज कॉपी करेंगे. इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये विद वेरिएबल m है. अपॉन 2 इज इक्वल टू, अगेन 3 plus 2 is how much? It's 5 minus m upon 3. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 m plus 1 is equal to 2 5 minus m. Okay? Now open the brackets. 3 into m is how much? 3m plus 3 into 1 is how much? 3 is equal to 2 into 5 is how much? 10 minus 2 into m is how much? 2m. Okay? अब हम सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ. सो 3m प्लस 2m माइनस था, लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस 2m हो गया, इज इक्वल टू 10 प्लस 3 है तो -3, एंड 3 plus 2 is how much? It's 5m is equal to 7. So m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? The value of m here is 7 upon 5. कैसे? क्योंकि ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है. कहां जाएगा? डिवीजन में. So the value of m is 7 upon 5. I hope this is clear. Okay, now look at the next question. क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में दे रखा है t minus 3 is equal to 5 and in the bracket is 2t plus 1. So again we are going to do the same thing. We are going to open the brackets. 3 into t will be how much? 3t minus 3 into 3 will be how much? 9 is equal to 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10t हो जाएगा, प्लस 5 into 1 is how much? 5. ठीक है, अब मुझे लगता है बहुत डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि अब आपको अच्छे से आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है हमें. सो 3t इज इक्वल टू, अब सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ 3t एज इट इज लिखेंगे, माइनस 10t आ जाएगा, इज इक्वल टू 5, और 9 माइनस में है तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा. फाइन एवरीबॉडी. नाउ 3 minus 10 इज हाउ मच? इट्स 7. पर साइन कौन सा आएगा? माइनस का. कैसे? बड़ी डिजिट 10 और इसके पास कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. फाइन एवरीबॉडी. इज इक्वल टू 9 plus 5 इज हाउ मच? इट्स 14. ओके, सो यहां t भी लिखना है. कैन वी कैंसिल दिस आउट? यस. 7 into how much is 14? 7 2s are 14. तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई? इट्स -2. फाइन एवरीबॉडी. चलो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज 15 ब्रैकेट में है y -4 -2 ब्रैकेट में है y -9 + 5 एंड इन द ब्रैकेट y + 6 इज इक्वल टू 0. सेम प्रोसेस, वही चीजें हम करेंगे. वी हैव टू ओपन दी ब्रैकेट्स. 15 into y कितना आ जाएगा? 15y माइनस 15 into 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. ठीक है ना, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं. 2 into y विल बी हाउ मच? 2y. माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया. अब अगेन माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ब्रैकेट में है y -9 और ये माइनस का साइन बाहर कॉमन में है, तो डू नॉट इग्नोर दिस साइन. माइनस इंटू माइनस अगेन कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 9 into 2 विल बी हाउ मच? 18. Plus 5 into y will be how much? 5y. Plus 6 into 5 will be how much? It will be 30. Is equal to 0. ठीक है, अगेन सेम वेरिएबल 15y minus 2y और 5y. 15 plus 5 कितना हो गया? 20. 20 minus 2 is how much? 18. 18y.
-60 प्लस 30 इज हाउ मच? -30। कैसे? बड़ी डिजिट 60 है, साइन कौन सा है? माइनस का, तो -30। एंड -30 प्लस 18, माइनस इंटू प्लस इज हाउ मच? माइनस होता है, तो साइन यहां पर कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा, और माइनस तो हम करेंगे ही। सो इट विल बी हाउ मच? 12। ठीक है, सो माइनस ऑफ 12। क्लियर? तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। -60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 18y इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 माइनस में है, राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉमन टेबल ले लो, 18 और 12 किसके टेबल में आते हैं? दोनों चीजें 6 के टेबल में। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मल्टीप्लीकेशन में है तो कितना आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई 2/3। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। नाउ लुक एट द 9th क्वेश्चन। इसमें भी हम क्या करेंगे? वी हैव टू ओपन दी ब्रैकेट्स। 3 इंटू 5z कितना हो जाएगा? 15z। -7 इंटू 3 विल बी हाउ मच? 21। माइनस, डू नॉट इग्नोर द माइनस साइन हेयर। 2 इंटू 9 कितना हो गया? 18z। माइनस माइनस भी कितना हो गया? प्लस हो गया। सो यहां पर कितना आ जाएगा? प्लस। 11 इंटू 2 विल बी हाउ मच? 22 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज हाउ मच? 32z। माइनस 13 इंटू 4 इज हाउ मच? 52 माइनस 17। क्लियर एवरीवन? नाउ सेम वेरिएबल्स वाले को देखो, इसको सॉल्व करेंगे और -21 और 22 को सॉल्व करेंगे जो कांस्टेंट है हमारे पास। 15z माइनस 18z प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो कितना आ गया? -3z। ठीक है ना? प्लस इंटू माइनस, माइनस बड़ी डिजिट 18, माइनस का साइन है, -3z। -21 प्लस 22, माइनस प्लस इज अगेन माइनस, पर साइन यहां पर कौन सा आएगा? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? इधर देखो, बड़ी डिजिट 22 है, कौन सा साइन है? प्लस का, तो यहां पर प्लस का साइन आएगा। और 22 में से जब 21 जाएंगे, हाउ मच विल बी लेफ्ट? 1 इज इक्वल टू 32z -52 -17। अब ये है विद अ वेरिएबल z और ये दोनों कांस्टेंट है, तो 32z को हम एज इट इज लिखेंगे। माइनस 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 अगेन कितना हो गया? प्लस हो गया, पर साइन कौन सा आएगा? माइनस का। कैसे? बड़ी डिजिट 52, कौन सा साइन है? माइनस का। 7 प्लस 2 इज हाउ मच? 9। 5 प्लस 1 इज हाउ मच? 6। अगेन -3z 32z, सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ लिखते हैं। -3z एज इट इज कॉपी करो। 32z पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा? -32z इज इक्वल टू -69 दे रखा है, -69 प्लस 1 है, राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा? -1। फाइन। देन माइनस इंटू माइनस इज हाउ मच? प्लस, तो 32 प्लस 3 विल बी हाउ मच? इट विल बी 35z, और साइन कौन सा रहेगा? माइनस का। इज इक्वल टू अगेन माइनस माइनस इज प्लस, तो -69 प्लस 1 इज हाउ मच? 70। क्लियर? तो z की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? माइनस से माइनस साइन कैंसिल एंड 35 से 70 कैंसिल। 35 2 ज़ा 70, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है। 0.25 ब्रैकेट में दे रखा है 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में है 10f माइनस 9। अब जिस भी बच्चे को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, लगता है कि ओहो अब डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करें, तो इधर देखो बहुत ध्यान से। ठीक है? डेसिमल्स कोई हुआ नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो अब क्या करेंगे? डेसिमल को बस इग्नोर कर दो। ठीक है? आपको देखना ही नहीं है, आप समझो डेसिमल लिखा ही नहीं है। क्या करेंगे हम? डायरेक्टली 25 लिखा है, 25 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है? तो यहां पर कितना आ गया? 100 आ गया। अब कितनी डिजिट्स के पहले डेसिमल है? 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 डिजिट के पहले आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो इसका मतलब ये क्या बना? 1। हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं? 1। फाइन। सो हमने तो ओपन करने हैं ब्रैकेट्स, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है पहले 4f के साथ, फिर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। ठीक है ना? सो 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया। पर डेसिमल देखेंगे, 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो 2 डिजिट के आगे हम डेसिमल लगा देंगे, ये बन गया 1। अब इधर देखो एक और चीज, 1 पॉइंट आपके पास डेसिमल के बाद जितने मर्जी 0 दे रखे हों, यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वट एवर द डिजिट इज रिटन,
तो ये कैसे रीड आउट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 3, 4, 5 जो भी डिजिट दे रखी है डेसिमल से पहले वो रीड आउट होगी। मान लो यहाँ पर 101 दे रखा है तो 101 रीड आउट होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने मर्जी जीरो हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। पर अगर डेसिमल के बाद आपको 0, 0 फिर आपको दे रखा है 1, 2 ऐसे डिजिट्स दे रखी हैं तो यस इसको हम काउंट करेंगे, ये 1, 2 काउंट होगा। तब ऐसा नहीं है कि हम 0, 0, 1, 2 को इग्नोर कर दें। फाइन एवरीवन, सो दिस इज read out as 101.0012। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 इज 100। तो अभी बताया 100 दो डिजिट्स के आगे डेसिमल, तो ये कितना बना 1f माइनस नाउ अगेन 25 इंटू 3 कितना होता है 75 होता है। कितनी डिजिट्स के आगे डेसिमल है, 2 डिजिट के आगे, तो 2 डिजिट के आगे हम क्या लिख देंगे, डेसिमल लिख देंगे। ओके सो ये कितना हो जाएगा 0.75। 0.75 लिखो या 0.75 लिखो, आपकी मर्जी है। क्लियर? अब राइट हैंड साइड देखो, अगेन 5 देखेंगे, डेसिमल को देखो ही मत, इग्नोर करो। 5 इंटू 10 कितना होता है 50 होता है, ठीक है। 5 इंटू 10 इज 50। 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल है, 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगा दो, ये कितना हो गया 0.5 लिखो या 0.50 लिख दो। अभी बताया ना डेसिमल के बाद आपके पास जितने मर्जी जीरोज हो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये 0.50 बोलो या 0.5 बोलो एक ही मतलब है। सो दिस इज 0.5 f माइनस 9 इंटू 5 इज हाउ मच 45। कितनी डिजिट्स के आगे डेसिमल है, 2 डिजिट के आगे, तो 2 डिजिट के आगे हमने क्या लिख दिया, डेसिमल लिख दिया। फाइन, सो ये 0.45 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.75 हो गया। नहीं भी लिखना 0, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कह रही हूं। नाउ अगेन सेम वेरिएबल्स वाले को एक साथ, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ, 1f माइनस 0.5f, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0.45 इज रिटन, माइनस 0.45 माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 0.75। ओके, अब 1 में से 0.5 का मतलब होता है हाफ। 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा ना। कैसे, एक बार फिर देख लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन। अब जिसको भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है वो इधर देखे फिर से। 0.5 दे रखा है, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के पहले भी एक डिजिट है। डेसिमल को लिखो डेसिमल के नीचे, डेसिमल के आगे क्या है 0, राइट डाउन 0 है। डेसिमल के बाद क्या है 5, डेसिमल के बाद लिखो 5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, इसको हमने कैरी दे दिया था, यहां अगेन कितना बचा 0.5। फाइन, दिस इज द आंसर ओनली। ओके, इज इक्वल टू अगेन डेसिमल को लिखेंगे डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, राइट डाउन 0.45 एज इट इज लिखो, और यहां पर क्या है 0.75 है। अब एक और चीज देखो, माइनस प्लस इज माइनस, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी डिजिट कौन सी है, इट्स 0.75, तो 0.75 में से 0.45 माइनस हो जाएगा। सो 0.75 में से 0.45 आप माइनस कर दो। डेसिमल के बाद 75, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दे रखी हैं, डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स कॉपी कर ली। डेसिमल के आगे 0 है, डेसिमल के आगे 0 लगा दिया, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अगेन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 0.3। फाइन, तो यहां कितना आ गया 0.3। साइन हमारा पॉजिटिव पता है ना कैसे आया, अब तक हम यही चीजें करते आ रहे हैं। बड़ी डिजिट 0.75, साइन पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का साइन आ गया। क्लियर? अब f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू ओनली टेल 0.3। ये मल्टीप्लीकेशन में है, कहां जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। अब इसको भी हटा सकते हैं डेसिमल्स को, ठीक है। कैसे हटाया अब ये भी देख लो, 0.3 है, 0.3 पॉइंट जब हटाया तो कितना हो गया 10 हो गया अपॉन में, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो नीचे हमारे पास एक 0 लग गई। फिर 0.5 है, इसका भी वही मतलब हुआ 0.5, डेसिमल जब हटाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 10 से डिवाइड हो गया। फाइन एवरीवन, वही चीज हमने यहाँ पर करी है। तो ये इनटू हम 10/10 भी कर सकते हैं। कैसे, पॉइंट ये वाला हटाया तो ये वाला 10 आया, ये हटाया तो डिवीजन में जाएगा, और ये डिवीजन कहाँ आ गया, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 10 आपका ऊपर आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3/5। फाइन,
नहीं तो हम इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही डेसिमल में पूछा गया है. सो दिस विल बी f इज इक्वल टू 5 6 30, इट विल बी 0.6. ठीक है ना. आई होप डिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 5 डिवाइड कर दें. अब 3 तो छोटा है ना 5 से, क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे. यहां एक 0 लगी मतलब यहां डेसिमल लगा. 5 इंटू हाउ मच इज 30, 5 6 30, आ गया ना 0.6. क्लियर. तो इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज पूरी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज क्लिक ऑन द थम्स अप बटन एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.